नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। झारखंड में ईडी को लेकर सियासत जोरों पर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर तमाम सवाल उठाए हैं। उन्होंने ईडी की फुल फॉर्म को एंड ऑफ डेमोक्रेसी बताया। कहा, गैर बीजेपी शासित राज्य में ईडी सीबीआई की कार्रवाई क्यों नहीं होती है। जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर ही कार्रवाई होती, और जहां बीजेपी की है वहां पर ये कोई कार्रवाई नहीं होती। हकीकत यह है कि झारखंड में कई नेता से लेकर अधिकारी तक ईडी और सीबीआई की रडार पर हैं, चाहे छवि रंजन हो या फिर पूजा सिंघल। इतना ही नहीं, कई अधिकारी जेल की हवा खा रहे हैं और कई ऐसे भी चेहरे हैं जिनके घर पर ईडी के एक्शन को दौरान AK-47 तक बरामद हुई। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा और ईडी के एक्शन पर सियासत हो रही है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। जिस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों को सक्रिय किया गया, चाहे वो ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, डे वन से हमने इस बात को कहा कि ईडी का नामांकन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं है, एंड ऑफ डेमोक्रेसी, और उसी बात का मुहर कल माननीय उच्चतम न्यायालय ने लगाया। दरअसल जेएमएम के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य कोर्ट की उस टिप्पणी पर कटाक्ष कर रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किसी जांच एजेंसी की वैधता पर सवाल उठाया था। खैर, ईडी को लेकर जेएमएम टेंशन में क्यों है वो आगे आपको बताएंगे, मगर उससे पहले अब नए नवेले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर कैसे सुप्रियो ने सियासी तीर छोड़े, अब वो भी सुन लीजिए। जो कल तक एक दूसरा पॉलिटिकल पार्टी चलाते थे, उसमें जो लोग इसमें सहयोगी थे वो लोग भी उस प्रदर्शन में थे। उन्होंने कहा ये आदिवासी ही नहीं, ये तो जमीन का दलाल है। बाबूलाल जी, आपके नियुक्ति के पश्चात यदि सबसे ज्यादा अभिनंदन का जो बैनर लगा था ना, थोड़ा पता कर लीजिएगा। तो लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा ईडी पर लेकर तमाम सवाल कर रही है। बीजेपी सरकार पर तमाम सवाल किए और नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर भी उन्होंने तीखे शब्द छोड़े हैं।
चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप सिन्हा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, और हमारे साथ फिरोज खान, नेता कांग्रेस के जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले फिरोज जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिरकार ईडी के काम करने से आपको टेंशन क्यों हो रही है? फिरोज जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है फिरोज जी से। हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है सर जी? आ रही है। जी फिरोज जी, सवाल मेरा आपसे यह है कि ईडी के एक्शन पर आपको टेंशन आखिरकार क्यों हो रही है? क्यों आप परेशान हैं सर? मैं आपसे, सुनील जी, आपके माध्यम से भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूँ, ईडी सिर्फ गैर बीजेपी वालों के लिए बनी है? चाहे कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आरजेडी हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, तृणमूल कांग्रेस हो, शिवसेना हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, इन्हीं के लिए बनी है क्या? और ईडी किसी के लिए नहीं बनी है? बताइए आप। जब देखते हैं, अभी देखिए शिवसेना, छगन भुजबल जो आपके एनसीपी के नेता थे, विधायक थे, वो लोग टूट फूट के अजित पवार और 9 मंत्री बनाए गए। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो 2.5 साल तक छगन भुजबल जेल में रहे। अजित पवार को जेल जाना पड़ सकता था, हो सकता है, फिर रातों रात भाजपा में शामिल हो गए और वहां फिरोज जी एक सेकंड, मेरा सवाल आपसे है, जिनके यहाँ इतनी संपत्ति मिली, जिनके घर में AK-47 मिली, क्या ये गलत है? आपका बात सही है, लेकिन जांच का विषय है। जांच सामने आएगा, सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो नहीं, जाएगा। जांच हो रही नहीं, आप पे ईडी पे सवाल उठा रहे हैं। जिनके यहाँ AK-47 मिली है, इतनी संपत्ति मिली है, इस पर आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? इस पर आपने कह दिया जांच हो रही है सर। ईडी पर सवाल नहीं उठा रहे, ईडी को जो लोग चला रहे हैं उन पर सवाल उठा रहे हैं। ईडी को कैसे कह सकते हैं आप चला रहे हैं सर? आप बताइए। मेरा आपके जो अधिकारी के यहाँ जांच हुई, एक सेकंड सर, फिरोज जी एक सेकंड, जो अधिकारी के यहाँ छापा पड़ा, जांच हुई, तमाम अधिकारी आपके हैं, चाहे पूजा सिंघल हो, चाहे छवि रंजन हो, कितना पैसा उनके घर से निकला, AK-47 निकला, क्या ये गलत है? 2000 से लेकर अभी तक, 2000 में झारखंड राज्य अलग हुआ, आज 23 साल झारखंड राज्य को अलग हो गए। 17 साल तक भाजपा वालों ने हुकूमत किया झारखंड में, मात्र हम लोग 7 या 8 साल हुकूमत किए गठबंधन के लोग। लेकिन आज तक आप बताइए कि क्या बीजेपी के इतने बड़े बड़े लीडर है झारखंड में, इतने बड़े भ्रष्टाचारी है, कभी ईडी ने जाकर छापा मारा, सीआईडी ने छापा मारा? मैं आपसे सवाल क्या कर रहा हूं सर, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। प्रदीप सिन्हा जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? जी, आवाज मिल रही है। आपने सुना, फिरोज जी को जवाब दीजिए सर। देखिए, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई के माध्यम से विरोधी दल के सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है या परेशान कर रही है। शायद उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि मध्य प्रदेश में भी कार्रवाई हुई, उत्तराखंड में भी एक वरीय अधिकारी पकड़े गए ईडी के द्वारा, और बाकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो इंक्वायरी चल रही है वो अलग है। तो अगर पूरा जानकारी नहीं हो तो मैं समझता हूँ कि आकर सिर्फ टीवी पर चूंकि बैठ गए हैं तो कुछ बोलना है, आलोचना करना है तो आलोचना करना शुरू कर दें। और जहां तक प्रश्न है, अभी आपने पूछा उनसे कि पंकज मिश्रा पड़े बोल नहीं पाएंगे, आज भी वो विधायक प्रतिनिधि हैं, वो तो हटाए नहीं गए आज तक। उनके यहाँ से इतने करोड़ रुपए मिले, पूजा सिंघल के यहाँ से पैसे मिले। अगर मान लीजिए एक पल को भी कि भारतीय जनता पार्टी परेशान ही कर रही, तो इनके हाथों में भी तो एजेंसी है ना। आप इनके यहाँ एसीबी है, भ्रष्टाचार की जांच आप करवा लेते। पंकज मिश्रा क्या कर रहा था संथाल परगना के क्षेत्र में, ये तो मैं समझता हूँ कि इंटेलिजेंस इनपुट निश्चित रूप से मुख्यमंत्री तक पहुंचती होगी, जांच करवा लेते आप। प्रेम प्रकाश के घर में AK-47 कैसे पहुंच गया, किन पुलिसकर्मियों ने वहां AK-47 पहुंचा दिया, इसकी जांच आप ही करवा लेते, आप कार्रवाई कर देते तो हमारी जरूरत नहीं पड़ती। तो कुछ करेंगे नहीं आप, और जब ईडी और सीबीआई कार्रवाई करेगी तो उस पर प्रश्न खड़ा करेंगे। और जो वो कह रहे थे ना कि ईडी का मतलब होता है एंड ऑफ डेमोक्रेसी, मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा उनको। एंड ऑफ डेमोक्रेसी नहीं होता है, एंड ऑफ डकैत होता है। जो चोला ओढ़कर बैठे हैं सत्ता में और डकैती की खुली छूट दे रखे हैं अपने लोगों को कि जिस तरह से हो सके लूटो, बालू घाटों से लूटो, पत्थर के खदानों से लूटो या जमीन बेच कर लूटो, लेकिन पैसा हम तक पहुंचाओ, वैसे लोगों का खात्मा करने के लिए ईडी कार्रवाई कर रही है। और भ्रष्टाचारियों पर चूंकि कार्रवाई हो रही है, तो 2 दिन पहले जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का ईडी के डायरेक्टर को लेकर, उस पर ये लोग जश्न मना रहे हैं। लेकिन उसके बाद ठीक
अमित शाह का जो बयान आया कि कार्रवाई और तेज होगी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, बौखलाहट इस बात से है इनको लग रहा था कि एक व्यक्ति को हटा दिए जाने से ये सारी चीजें रुक जाएंगी। ऐसा नहीं है, किसी संस्था का प्रमुख कोई मैं आपको रोकना चाहूंगा प्रदीप जी, अधिकारी के नहीं मुख्यमंत्री के करीबी घर पे AK-47 बरामद हुई थी, थोड़ा आप करेक्ट कीजिए सर। जी, प्रेम प्रकाश के यहाँ से, मैं तो बता रहा हूँ प्रेम प्रकाश के यहाँ से जी, किसने पहुंचाया वो, तो कौन से पुलिस के अधिकारी थे जिसने वहां तक पहुंचाया AK-47, और बाद में लीपापोती करने की जिस तरह से कोशिश की गई कि गलती से छूट गई, पानी बरस रहा था इसलिए वहां जाकर रख दिए। ठीक है सर, ठीक है फिरोज जी, मैं फिरोज जी जवाब दीजिए प्रदीप जी की बातों का। मैं प्रदीप जी की बात बहुत गौर से सुन रहा था क्योंकि मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर हैं, हम जो हमारे तो सरकार चल रही है भारत में, और ये लोग बहुत ही प्यारा झूठ बोलते हैं, बहुत ही सच्चा झूठ बोलते हैं, बहुत ही समझा कर झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने में माहिर है। जो डॉक्टरेट हासिल किए हुए हैं भाजपा के लोग, मेडिकल हासिल किए हुए हैं, वकालत हासिल किए हुए हैं, जिनके झूठ के सामने हम लोग नहीं सकेंगे। हमारे नेता प्रदीप जवाब दीजिए, प्रदीप जी हम हमारे नेता राहुल गांधी जी झूठ के सामने नहीं सक रहे हैं, चाहे मोदी जी झूठ बोल रहे हो, चाहे अमित शाह जी बोल रहे हो, हम कौन खेत के। प्रदीप जी जवाब दीजिए। जी, झूठ बोलने के लिए किस व्यक्ति ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी ये पूरा देश जानता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि झूठों की जो कंपटीशन है उसमें कांग्रेस पार्टी ही अव्वल रहे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपनी जो नैसर्गिक गुण है उसको आगे बढ़ाए, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि भ्रष्टाचारियों के जो खिलाफ कार्रवाई हो रही है ये आगे चलती रहनी चाहिए, ताकि वैसे लोगों ने जो अकूत संपत्ति अर्जित कर दी है कम समय में, वैसे लोगों का पर्दाफाश भी होना चाहिए। लोग जाने कि ये लोग सत्ता में बैठकर चर्चा रहे जनता के मुद्दों को। नहीं, आप बताइए प्रदीप जी, आप बताइए 2000 से आज तक झारखंड में विधायक बने हैं, आज तक किसी भी ईडी वाले ने जाकर छापा मारा है, सीआईडी ने छापा मारा है कि आपके पास पैसा कहाँ से आया, जांच तो कर लेते, कुछ तो छापा मार लेते, लेकिन आपकी बात का जवाब दे यहाँ मारा, आपकी बात का जवाब मारा है, जेएमएम क्या मारा है, आरजेडी क्या मारा है, जो विरोधी जो बीजेपी में रहेगा, आपकी बात का जवाब दूं, जो भ्रष्टाचारी है, जैसा छगन भुजबल सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी थे बीजेपी की नजर में। कहाँ चले जाते हैं, झारखंड में रहिए ना, छगन भुजबल कहाँ चले गए, पश्चिम में जाकर घुस गए और साफ होकर निकल गए, यही इन लोगों की मानसिकता है। जवाब दीजिए प्रदीप जी जवाब। जी, वो चुप हो तब तो जवाब दें। जी आप बोलिए सर। जी, बीजेपी के पास पार्टिंग मशीन है, बंगाल में कितने भ्रष्टाचारी लोग, जब ममता बनर्जी के साथ बीजेपी वाले बोलते थे भ्रष्टाचारी है, सुगंधी अधिकारी भ्रष्टाचारी है, लेकिन आज सब दूध के धुले हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ प्रदीप जी से। प्रदीप जी जवाब दीजिए सर। भाई, आपके मुख्यमंत्री और उनके अधीन जो एजेंसियां काम करती हैं, गृह विभाग भी उनके अधीन है, जो एसीबी है, अन्य इंटेलिजेंस यूनिट है, वो क्या कर रहे हैं लोग। अगर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है, अकूत संपत्ति अर्जित कर ली है उसने, तो ठीक है, हम मान लीजिए बेईमानी कर रहे हैं, आप तो इंसाफ कीजिए इस राज्य के साथ, आप उन पर कार्रवाई कीजिए, किसी ने रोका है आपको। 3 साल पहले जब आप सत्ता में आए तो आपने ये कहा, आपके मुख्यमंत्री ने, कि रघुवर दास के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ उसको हम उजागर करेंगे। आज बता दीजिए 3.5 साल बीतने के बाद अगर रघुवर दास के खिलाफ एक कदम भी सरकार आगे बढ़ पाई हो, क्योंकि कुछ फैक्ट नहीं उनके खिलाफ, इसलिए कुछ आप कर नहीं पाएंगे। और सिर्फ अपने लोगों को जाकर बरकराने की जो आपकी कोशिश करते हैं, तब आप हो जाइए भाई, जब आपकी बारी हो तो आप बोलिए ना, हम तो धीरज पूर्वक सुन रहे थे आपकी बात को। जो राज्यपाल महोदय थे उन्होंने कहा कि मेरे पास केंद्र से चिट्ठी आई है और वो आइटम बम है, जिस दिन मैं चिट्ठी खोलूंगा पूरे झारखंड में आइटम बम फट जाएगा। तो भैया, जब हम लोग कार्रवाई करने जाते हैं, आज तक तो आइटम बम चिट्ठी केंद्र से ले आते हैं, दिल्ली से ले आते हैं, तब काम करेगा आदमी, आपको चिट्ठी का जवाब देगा। हमारा क्या करेंगे बताइए। आप लोग काम कर ले, 3.5 साल में जितना हेमंत सोरेन ने काम किया है, महागठबंधन की सरकार ने काम किया है, 17 साल भाजपा ने झारखंड में रह करके झारखंड को बर्बाद करने का काम किया। जब से महागठबंधन सरकार आई है तब से विकास की गंगा बह रही है, नौजवानों को नवयुक्त पर नौकरियों का पत्र मिल रहा है। इनके तो प्रधानमंत्री ने कहा था हर साल 2 करोड़ को रोजगार देंगे, आज 2 करोड़। ठीक है सर, ठीक है फिरोज जी, ठीक है सौरभ जी, मैं आपके पास आता हूँ। ठीक है सर, मैं जवाब लूंगा, प्रदीप जी से जवाब आऊंगा। सौरभ जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सौरभ जी, आपने सुना होगा, प्रदीप जी को भी आपने सुना होगा और आपने फिरोज जी को भी सुना होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके क्या मायने लगाए जाएं और इसको आप किस प्रकार से देखते हैं। सुनील जी, सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रदीप जी और फिरोज जी से एक कहावत कहना चाहूंगा
इन दोनों ने सुन रखी होगी। वैसे कहावत यह है, चोर चोर मौसेरे भाई। फिरोज भाई आपने भी सुनी होगी कहावत। जनता को बरगलाने की कोशिश कोई मत कीजिए, मेरा आपसे निवेदन ये है। और बीजेपी से भी यही कहूंगा, कांग्रेस से भी यही कहूंगा। कारण आप मुझे एक बात बताइए सबसे पहले कि ईडी विश्वसनीय है या नहीं है। आप अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता महोदय ईडी को बड़ी विश्वसनीय बता रहे थे और ईडी का गुणगान कर रहे थे और कह रहे थे कि अमित शाह जी ने कह दिया है कोई नहीं बचेगा। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि ईडी अगर विश्वसनीय है तो जिन नेताओं पर ईडी की नजर है उन्हें आप अपनी पार्टी में क्यों आमंत्रित करते हैं भाई? उनके चरित्र आप पहले परखिए। तो भाजपा क्या ऐसी पार्टी है कि किसी भी दागदार व्यक्ति को ले ले? नहीं ना, आप तो ऐसा ही कहेंगे अगर मैं आपसे पूछूंगा तो क्या मान लूं मैं कि आपकी पार्टी में आने के बाद कोई भी व्यक्ति हो भगवा वॉशिंग पाउडर से धुल जाता है, उसके सारे दाग मिट जाते हैं। और कांग्रेस को भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो हाल आज ईडी का है ये हाल पहले सीबीआई का हुआ करता था। सीबीआई पर आरोप लगते थे, बड़े बड़े आरोप लगाए जाते थे, बीजेपी वाले लगाए जाते थे। तो भाई सिखाया तो आप ही लोगों ने है और जैसा सीखा वैसा हो रहा है, आगे भी ऐसा ही होगा। कोई अपने आप को निर्दोष न बताए। आपके नेता भी पकड़े जा रहे हैं, उनके नेता भी पकड़े गए थे। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत शरीफ है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रमाण तो होगा। आपके हथियार बरामद होती हैं या पैसा बरामद होता है तो क्या ईमानदारी की कमाई बरामद होती है? ईमानदारी की कमाई है तो सबको बता कर रखे पहले से कि मेरे पास में फला फला इतना इतना पैसा है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। कैसी समस्या? ईमानदारी की कमाई छुपाने वाली चीज तो होती नहीं। मैं कहता हूं अभी मैं अपने बैंक अकाउंट खोल कर रख देता हूं, मेरे चेक कर लीजिए। ईडी आ जाए, सीबीआई आ जाए, कोई भी संस्था आ जाए, जब हम सही हैं तो डर कैसा? तो क्या डर है कांग्रेसियों के मन में भी, वो मैं जानना चाहता हूं और भाजपा वालों से पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या प्रेम है, ऐसा क्या इसमें है कि एक ही अधिकारी को आप कंटिन्यू किए जा रहे हैं? आप तो अपना काम चला सकते हैं। आप कह रहे हैं ना कि एक विभाग काम कर सकता है, तो एक व्यक्ति से विभाग काम करता है या विभाग से व्यक्ति काम करता है? सवाल यही है और इस गंभीर सवाल पर आपको चिंतन करना चाहिए। इस तरह तो पार्टी की छवि भी खराब हो रही है, सरकार की छवि पर भी असर पड़ रहा है। अगर गलत नहीं किया तो कांग्रेसियों को डरना नहीं चाहिए। दोनों ही बातें हैं, इन दोनों बातों के को लेकर विश्लेषण करना चाहिए आप लोगों को। ठीक है प्रदीप जी, सुना आपने। सौरभ जी को जवाब दीजिए, फिर मैं फिरोज जी के पास जाऊंगा। सौरभ जी ने जो प्रश्न उठाए मैं उनका जवाब दे रहा हूँ जी। कि अभी कुछ ही दिनों पहले जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो केंद्र सरकार ने अपनी ओर से पक्ष रखा कि 2021 में एक अमेंडमेंट हुआ है, उसके तहत कोई भी अधिकारी 5 वर्षों तक एक्सटेंशन के तहत ही अगर वो सेवानिवृत्त हो जाता है उसका एक्सटेंशन के बाद 5 सालों तक वो कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने दलीलें नहीं मानी और सुप्रीम कोर्ट के नहीं मानने के पीछे और भी कुछ कारण थे। लेकिन आप एक चीज बताइए कि हमारे प्रतिद्वंदी तो नीतीश कुमार भी हैं या फिर नवीन पटनायक है उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ तो ईडी नहीं लगती कभी। चोरों के खिलाफ ही लगेगी ना, शरीफों के खिलाफ क्यों लगेगी? अभी तो सौरभ जी ने कहा कि हम अकाउंट अपना क्लियर कर रहे हैं, हमें कोई डर नहीं है। तो आखिर वैसे लोगों को परेशानी क्यों है? और सौरभ जी ने एक प्रश्न और उठाया कि कौन सा भगवा वॉशिंग पाउडर है। उनको ये बात बता दूं कि जो लोग भी आए हैं इस शर्त पर नहीं आए हैं कि उनका केस वापस ले लिया जाएगा या उनके केस खत्म कर दिए जाएंगे। केस तो उन पर चलेंगे ना विधिवत। लेकिन सर सवाल, लेकिन प्रदीप जी सवाल ये भी निकल कर आता है कि दागदार को आप पार्टी में क्यों ले रहे हैं? जब बात करते हैं आप तो आप बड़े सम्मान से साथ उनको वापस लेते हैं, मंत्रालय मिल जाते हैं उनको। तो सुनील जी जवाब दे रहा हूँ, सुनील जवाब दे रहा हूँ आपको। वो कार्रवाई चलती रहेगी, वो कोर्ट के अधीन है मामला। कोर्ट जो फैसला सुनाएगा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर कोर्ट भी हम ही चला रहे होते तो निश्चित रूप से ईडी के डायरेक्टर के खिलाफ जो निर्णय आया वो हमारे खिलाफ नहीं। ठीक है सर, ठीक है। जहां तक प्रश्न है उनको, अब ये राजनीति का विषय है। ठीक है प्रदीप जी, ठीक है। फिरोज जी जल्दी से अपने कमेंट दीजिए सर। मैं सबसे पहले सौरभ जी और दूसरे भरत जी का मैं कहना चाहता हूं, जो उन्होंने कहा कि हम लोग ईडी से डरते हैं, सीबीआई से डरते हैं। अगर हम डरते तो हमारे नेता राहुल गांधी जी 12-12, 14-14 घंटा ईडी का जवाब नहीं देते। निकला क्या? कुछ पौधा पहाड़ निकला चूहा, कोई हिसाब किताब हुआ? अब राहुल गांधी जी को देखिए, फिर उसके बाद और मजबूती से ईमानदारी से देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। कितनी बार ईडी ने बुलाया? सोनिया गांधी जी बीमार थी, एक महिला थी, वो बीमारी के हालत में
ईडी दफ्तर के पास जाने का काम किया। इसलिए क्या, क्योंकि अमित शाह और मोदी जी को लगता है कि लोग जितना दबाया जाएगा उतना पार्टी बीजेपी मजबूत होगी, लेकिन उल्टा होगा। देश की 140 करोड़ जनता देख रही है और साथ साथ 3.25 करोड़ जनता झारखंड की सब कुछ देख रही है। ठीक है सर, जितना परेशान करेंगे हम लोग उतना मजबूत जी होकर निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप सिन्हा जी आपका, सौरभ जी आपका, फिरोज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय मेरे पास इतना ही है, लेकिन सवाल ये बना हुआ है, लगातार ईडी को लेकर सियासत देखी जा रही है झारखंड में। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, एक दूसरे पर आरोपों के तीर छोड़ रही हैं। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।